कहा जाता है कि राजनीति में ना किसी का कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, और कहा तो यह भी जाता है कि राजनीति और प्यार में, प्रेम में सब चीज जायज है। राजनीति की पहेली शतरंज का बिसात होता है। चलना किधर दिखता कुछ और है, ऊंट दिखता आगे है चलता तिरछे है। घोड़ा का मुंह हमेशा आगे होता है लेकिन वो 2.5 डेग चलता है और दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी चल सकता है। तो राजनीति भी इसी तरह की बिसात बिछी रहती है। और अभी राजनीति में जो बिहार में चर्चा हो रही है, एक राजनेता की चर्चा हो रही है, पप्पू यादव की। तो क्या पप्पू यादव की गिरफ्तारी जानबूझकर की गई है? क्योंकि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार भी बहुत मंझे हुए नेता है, जनता की नब्ज को पकड़ते हैं और उन्हें पता है कि कौन से क्रियाकलाप का क्या असर पड़ने वाला है। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार भी जानते होंगे कि अगर जो अभी कोरोना काल है, अब पप्पू यादव जितना काम कर रहा है और जो उनकी लोकप्रियता है, ऐसी परिस्थिति में हम उसे गिरफ्तार करेंगे, वही 32 साल पुराने मामले को लेकर, तो जनता के बीच में आक्रोश पनपेगा और यह आक्रोश सरकार के खिलाफ होगा, लेकिन पप्पू यादव के सहानुभूति में होगा। तो आक्रोश और सहानुभूति को लेकर क्या कहीं पर बीच से नीतीश कुमार को फायदा हो रहा है? नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। हम आज राजनीति के गूढ़ विषय पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं मेरा चैनल पे राजनीति की बातें होती है और राजनीति की पहेलियों को हम समझने और समझाने का काम करते हैं। तो हमारे साथ आज चर्चा में है मगध संवाद चैनल के चीफ सुनील बॉबी जी। सुनील बॉबी जी को का हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। दोस्तों, जो हम बात कर रहे थे पहले कि नीतीश कुमार पप्पू यादव को गिरफ्तार करवा के राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं, तो कैसे, क्या है राजनीतिक बिसात, क्या है? पप्पू यादव जितना मजबूत होंगे, पप्पू यादव के साथ जितनी सहानुभूति बढ़ेगी, जितने जनता जुड़ेंगे, वैसी परिस्थिति में नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा राजद को, लालू यादव की पार्टी, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को होगा। क्योंकि पिछले चुनाव में लोगों ने देखा कि पप्पू यादव कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाए थे। वो जो वोटों का जो ध्रुवीकरण था, या तो आरजेडी तरफ था या तो फिर एनडीए की तरफ था। उम्मीद जताई जा रही थी कि पप्पू यादव कुछ वोट अपने तरफ, अपने पाले में कर लेंगे, लेकिन पप्पू यादव उतना असर चुनाव पर नहीं डाल सके। तो क्या आखिर नीतीश कुमार जो इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग के माहिर राजनेता हैं, तो पप्पू यादव को ऊपर उठाने, उनकी लोकप्रियता बढ़ाकर क्या वो राजद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? क्या सोचते हैं, इस बारे में हम सुनील बाबू जी से पूछेंगे। क्या ऐसा संभव है, ऐसा जो राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पप्पू यादव आज पूरा बिहार जानने लगा है। ऐसे भी उनको दूसरे रूप में लोग जानता था। वो सांसद भी रह चुके हैं, उनकी पत्नी भी कांग्रेस के टिकट पर प्रतिनिधि रह चुकी हैं। उनका भी बयान भाजपा के खिलाफ नीतीश कुमार पर भी आई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस संकट के घड़ी में किसका क्या बैकग्राउंड था और अभी क्या कर रहा है। संकट के घड़ी में अगर कोई मदद करे तो उसका पिछला बैकग्राउंड क्या था, इसको नहीं देखना चाहिए। मदद करने वाला का कुछ भी लक्ष्य हो, हालांकि देखिए, कोई भी कुछ करता है तो उसके मन में, मनुष्य एक ऐसा प्राणी ही है कि किसी भी कार्य को करने से पहले वो अपना लाभ देख लेता है। तो लाभ उनका क्या हो सकता है? लाभ यही हो सकता है कि राजनीति में हम आगे बढ़ें। लेकिन अभी तत्काल लोगों को मदद पहुंचा रहे थे, भोजन पहुंचा रहे थे, दवाइयां उपलब्ध करा रहे थे, ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे थे, मेडिकल सुविधाओं को देख रहे थे, एम्बुलेंस का भंडाफोड़ किए,
रूडी साहब के यहाँ जाकर उनके फार्म हाउस में जाकर देखे कि कई एम्बुलेंस लगे हुए हैं जिस पर बालू ढोने का भी काम किया जा रहा है, जबकि बिहार में लाशों को जो है ठेला पर ढोया जा रहा था। तो इसका भी भंडाफोड़ किए। अब ऐसा लग रहा था उस खबर के बाद कि अबे भाजपा नेता जो रूढ़ी हैं उनको जेल जाना अब तय है, चाहे FIR होना तय है। लेकिन यह तो उल्टा हो गया। देखिए, जब तक वो खाना बांट रहे थे, दवाइयां उपलब्ध कर रहे थे, पिछले बार भी कोरोना काल में किए, बाढ़ में भी किए, तो यह संवेदना उनको मिला, उस समय मिला, लेकिन राजनीतिक फायदा नहीं हुआ। इस बार भी राजनीतिक फायदा नहीं होता, लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी हुई है, आज उनको आज खबर मिली है कि उनकी हालत नाजुक है और पटना के लिए उनको रेफर कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है कि अब उनके प्रति लोगों की संवेदना बढ़ रही है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जैसे मंजे हुए राजनेता, जब आपने पूरे पप्पू यादव का पूरा बायोग्राफी आपने गिना दिया कि ये काम कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जैसे राजनेता को भी पता है कि इस कोरोना काल में इतना मदद कर रहा है तो इसके साथ सिंपैथी रहेगी। उसके बाद भी नीतीश कुमार गिरफ्तार करने की कदम उठाते हैं। उसके पहले गिरफ्तार करते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने की बात करते हैं। उसके बाद फिर 32 साल पुराने केस में सामने आता है और उसमें फिर गिरफ्तारी होती है। तो नीतीश कुमार जैसा मंजा हुआ नेता ऐसा कदम उठाए, इस पे बात हो रही है। वो तो आप हाईलाइटेड कर दिए पप्पू यादव। मैं वही कह रहा हूं कि पप्पू यादव अगर हाईलाइटेड होते हैं तो कमजोर कौन होता है? कमजोर तो विपक्षी और जो लोग हैं, जो आरजेडी कमजोर होगा, सत्ता पक्ष के जो सामने हैं, हाँ, वो कमजोर होंगे। तो वही देखिए, फायदा किसको होगा? आज भी एक विवाद आया है, सामने खबर आई है, उस पे हम आने वाले हैं कि राजद में भी फूट होने लगा है, जो महागठबंधन कर सकते हैं, महागठबंधन में भी टूट होने लगा है। नहीं, वही बने, हम वही बात पा रहे हैं। तो देखिए, नेता लोग ना बहुत दूर के सोचते हैं। दोस्तों, आप लोग सब राजनीति करने वाले ज्यादा देखते हैं मेरे चैनल को। नेता बहुत दूर के सोचते हैं, वो तत्काल नुकसान सह के भी अपना वो जो चुनावी फायदा देखता है। वो देख लिया कि बाढ़ में पप्पू यादव इतना मदद किए लोगों को, लेकिन चुनावी फायदा पप्पू यादव को नहीं मिला। अच्छा, चुनावी फायदा पप्पू यादव को नहीं मिला, इसका नुकसान नीतीश कुमार को उठाना पड़ा। अगर चुनावी फायदा पप्पू यादव को मिलता तो नीतीश कुमार को लाभ हो जाता। लेकिन अभी नीतीश कुमार 15 ये पूरा करेंगे तो कितने टर्म में हो जाएंगे सीएम? लगभग 20 साल। लगभग 20 साल कोई व्यक्ति अगर सीएम के पद पे, चाहे कोई दल है सत्ता में है, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उस पर लागू होता है। यानी कि पप्पू यादव अगर मजबूत होते हैं तो जदयू जो है और मजबूत हो जाएगा। पप्पू यादव मजबूत होते हैं तो आरजेडी कमजोर होगा। आरजेडी जब कमजोर होगा, जब वोटों का बंटवारा जब हो जाएगा, तो नीतीश कुमार ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, जदयू ज्यादा मजबूत हो जाएगा। देखिए, ये पुराना एकदम मतलब जो कहता शतरंज के साथ बिछाया गया। लेकिन आरजेडी के भी जो मास्टरमाइंड है लालू यादव बाहर आ गया। ये भी एक सूचना होगा। जब आरजेडी का मास्टर लालू यादव बाहर आए तो देखिए उनका बयान देखिए, बहुत नपा तुला। वो पप्पू यादव का मामला नहीं उठा रहे, वो यूपी का मामला उठाए कि वो ट्वीट किया उन्होंने, वहां की लाशों का फोटो ट्वीट किया, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी का फोटो ट्वीट किया। पप्पू यादव का फोटो लालू यादव ने नहीं ट्वीट किया। नहीं, देखिए, लालू यादव मंचे हुए नेता है। और यही नहीं है, कहा जाता है कि अगर राजनीति की चर्चा हो, लालू यादव की चर्चा नहीं हो। बिहार की जो स्थिति है सर, वो बिहार की स्थिति है कि जदयू और राजद आमने सामने है। वही। और दूसरा बात, अभी आप बता रहे थे कि महागठबंधन में दो राय रखते हैं पप्पू यादव के लिए। कुछ लोग सिंपैथी रख रहे हैं और कुछ लोग हालांकि सिंपैथी तो शुरू में राजद की ओर से भी आया, कई नेताओं महागठबंधन मतलब राजद ही कर रहे हैं। हाँ, तो राजद से भी आया, कांग्रेस से भी आया, माले से भी आया, अन्य लोगों का भी आया। लेकिन फिर गिरफ्तारी के इतने 2-3 दिन के बाद जो है, अभी क्या ताजा मामला है? अभी आप थे उस खबर पे, आप नजर बढ़ाए तो अभी क्या मामला है? कौन सा धड़ा अलग हो गया है? तो देखिए, यहाँ पर जो है राजद जो है थोड़ा सा पिछड़ना शुरू कर दिया। हाँ, तो देखिए राजद को लगने लगा कि पप्पू मजबूत होगा तो और ऐसे तो देखिए, पप्पू यादव जहाँ काम कर रहे हैं, पटना में काम कर रहे हैं, तो पटना की जो चर्चा है अब गांव में भी होने लगी है कि पप्पू यादव, और बहुत सारे गांव से भी लोग जा रहे हैं, तो कुछ नहीं कहीं मिल रहा है तो पप्पू यादव कहीं फोन लगा रहे हैं, सारा चीज हो रहा है। तो इस तरह से पप्पू यादव मजबूत हो रहे हैं, और मजबूती तो देख रहे हैं हम लोग सामने हो रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से वहां पर जदयू मजबूत होगा और फिर उनके सामने नहीं टिक पाएगा। देखिए, एक चीज और है,
मतलब देखिए हर घटनाक्रम पे चर्चा हम लोग नजर रखते हैं। अब देखोगे जैसे ही पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है, केस होता है, तो बयान किसका आता है पहला? जीतन राम मांझी का, मुकेश सहनी का। ये दोनों लोग कहाँ हैं? जदयू के साथ में है। जदयू के साथ हैं और जदयू के प्रति समर्पित हैं, सरकार में शामिल हैं। और उनका बयान आता है तो हवा दे रहे थे कि पप्पू यादव के साथ सहानुभूति बढ़ेगी, मजबूत होगी तो आरजेडी कमजोर होगा। इसमें भाजपा की स्थिति क्या होगी? भाजपा मौन है। भाजपा मौन है, जान रहा है कि अगर वो उधर फूट होता है तो वो मतलब हमको फायदा है, नीतीश कुमार मेरे साथ हैं। नीतीश कुमार के साथ मजबूरी यह है कि अगर उन्हें आरजेडी से लड़ना है तो भाजपा को साथ देना ही पड़ेगा और भाजपा के दबाव में रहना पड़ेगा। और अगर इधर होती है मतलब फूट हो जाता है, वोटों का अगर बंटवारा हो जाता है, 30-60 का भी बंटवारा हो जाता है, तो फिर नीतीश कुमार भी इस पोजीशन में हो जाएंगे कि भाजपा को भी वो कहेंगे क्या नकेल कस सकते हैं, क्योंकि अब दोनों के लिए ऑप्शन बन जाएगा। हाँ, भाजपा के लिए भी और जदयू के लिए भी ऑप्शन बन हाँ, जदयू के लिए नहीं, भाजपा इस चलते अभी ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का इस चुनाव के बाद कद छोटा हुआ है। वोट जो कमेगा, हाँ, वो तो जदयू से नहीं कमने वाला है। नहीं, पप्पू यादव को वोट जो आधार वोट, जो विपक्षी वोट है, जैसे देखिए बिहार में तो जातीय समीकरण को नकारा नहीं जा सकता। पप्पू यादव भी उसी आधार वोट को टारगेट करते हैं जो राजद का आधार वोट है। अभी सोशल मीडिया पर कभी देखे भी होंगे कि अगर लोग मतलब जो आरजेडी के कुछ लोग पोस्ट डाल रहे थे कि पप्पू यादव जी आप ये भुगत आप रहे, अपनी करनी के चलते भुगत रहे हैं, अगर आप नहीं चुनाव लड़ते, आप मतलब इतनी मजबूती से नहीं लड़ते तो आरजेडी का सरकार होता, आपको गिरफ्तार नहीं होना पड़ता। तो ये राजनीति जो ये चलती रहती है। और जो देखिए छोटे लोग जो हैं, हम लोग जो निचले स्तर के लोग निचले स्तर का सोचते हैं, जो ऊपर में बैठे हुए लोग हैं वो ऊपर स्तर के सोचते हैं, पूरा मतलब बिग प्लानिंग हो रहा है। मैं कहता हूँ, राजनीति में आने वाले सारे दोस्तों से कहता हूँ कि कभी राजनीति को फास्ट फूड नहीं समझिए कि खा लिए, यह लॉन्ग टर्म प्लान होता है। खैर मामला कुछ भी हो सर, हाँ, लेकिन अभी इस महासंकट में जो है पप्पू यादव जैसे शख्सियत की जरूरत है, इससे कोई दो राय नहीं कर रहा। लेकिन हम लोगों ने जो ब्रेक किया, एक नया व्यूज दिया है, नया व्यूज यही दिया है। अब इस पर अपने व्यूअर्स का ले लीजिए विचार। हाँ दोस्तों, देखिए अगर सबसे पहले कि इस तरह के जो राजनीतिक चर्चा जो परे है, आपको किसी मीडिया हाउस में नहीं मिलेगा। इस तरह का चर्चा मिलेगा बहुत अब जिस लेवल का मिलेगा, लेकिन आपकी भाषा में आपके समझने लायक चर्चा जो हम लोग यहाँ पर लाते हैं, एक स्तरीय चर्चा लाते हैं। इस तरह की चर्चा और चुनाव से संबंधित जानकारी के लिए, अन्य खबरों के लिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी जो चर्चा आपने सुनी उस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या ऐसा यह प्लान नीतीश कुमार का है या कुछ आपका नजरिया क्या है, जरूर कमेंट में। यादव के संबंध में आपका क्या सोच, आपका क्या सोच है? पप्पू यादव के संबंध में आपका क्या सोच है? अगर इस तरह के वीडियो चर्चा पर अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो आगे भी इस तरह के वीडियो आपके लिए जारी रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में, और हम अपने दोस्तों से फिर से क्या कहेंगे, विदा लेंगे और कहेंगे कि सपोर्ट अपना बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।